आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू टारगेट पॉइंट क्लासेस। तो हम शुरू कर चुके हैं नीट 2026 के लिए जो वीडियोस हैं। ठीक है, कल एक वीडियो बनाई थी बायोलॉजी की, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पा रही है, पता नहीं किस रीजन की वजह से। अब मैं उसको दोबारा यहाँ पे दोबारा यानी कि टैबलेट की हेल्प से बना रहा हूँ और फिर इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, तो नीट 2026 के लिए जो हमारा चैप्टर रहेगा, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ +2 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बोल लो या फिर उसको एंजियोस्पर्म्स बोल लो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा नीट के लिए, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। इन एंजियोस्पर्म बोले या फिर इन फ्लावरिंग प्लांट्स बोल लो, बात सेम है। ठीक है, तो इसमें हमें स्टार्ट करना है चैप्टर। देखो, इसका जो लेक्चर 1 बना है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। उसमें सब कुछ बेसिक दिखा रखा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर से जो बाकी चैप्टर्स कैसे जुड़े हुए हैं, क्या कुछ उनका लिंक है। ठीक है, तो वो भी तुम देख सकते हो, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, हमें तो समझना है, जस्ट कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और इसके अंदर बना लेते हैं हम, इसके अंदर मैं बना देता हूं स्टेमन को। ठीक है, दोनों साइड में बना देता हूं स्टेमन को। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं हम पिस्टिल को, यहाँ पे बना देंगे हम पिस्टिल को। अब इनकी नेमिंग करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, ये है जो, इसको मैंने बोला पेटल्स। ठीक है, इसको मैंने बोला एंथर, और इसको मैंने बोला फिलामेंट। ठीक है बच्चों, इसको इसको मैंने बोला स्टिग्मा, इसको मैंने बोला स्टाइल। ठीक है बच्चों, और इसको मैंने बोला ओवरी, और जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है उसको मैंने बोल दिया ओव्यूल। क्लियर? यहाँ पे जो ग्रीनिश पार्ट होगा उसको मैं बोलूंगा सेपल। ठीक है, और ये जो बेस ऑफ फ्लावर होगा उसको मैं बोलूंगा थैलेमस, इसको मैं बोल दूंगा थैलेमस। और ये नीचे वाला है, इसको मैं बोल दूंगा, ये बना तुम्हारा पेडिसल। ठीक है, ये बना तुम्हारा पेडिसल। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। एक बार ये देख लो, और फिर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। अब देखो, जो मैंने वहां पे पेटल्स लिखा है, जो मैंने ऊपर, ये देखो यहाँ पे जो पेटल्स लिखा है, अगर ये ग्रुप में हो जाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स, पेटल्स ग्रुप बना के क्या बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोला, उसको हम बोलते हैं कोरोला। ठीक है, जबकि जो सेपल्स का ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, सेपल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उसके ग्रुप को हम बोलते हैं केलेक्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद जो तुम्हारा एंथर है प्लस तुम्हारा फिलामेंट है, ये दोनों मिलके तुम्हारा क्या बना रहे हैं, इसको मैं बोल रहा हूं एंड्रोसियम, इसको मैं बोल रहा हूं एंड्रोसियम, या फिर इसको बोल लो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर इसको बोल लो स्टेमन। ठीक है, 3 नाम हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, तुम्हारा जो स्टिग्मा है, तुम्हारा जो स्टिग्मा हो गया, प्लस तुम्हारा जो स्टाइल है, प्लस जो तुम्हारा ओवरी,
यानी कि फ्लावर की बात कर रहे हैं हम। इन तीनों को मिला के, ठीक है, इन तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं गाइनोसियम, ये बना रहे हैं गाइनोसियम। और गाइनोसियम का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं पिस्टिल, ठीक है। और इनको तुम क्या बोल सकते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई थिंक क्लियर, क्लियर होगा इतना सभी बच्चों को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो फ्लावर्स है ना, उसके जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उनको एसेसरी या फिर कौन सा एसेसरी होगा कौन सा नहीं होगा उसके बिहाफ पे, यहाँ पे भी हम दो टाइप बना लेते हैं, ठीक है। दो टाइप कौन से, एक को मैंने बोल दिया एसेसरी, एसेसरी पार्ट्स, या फिर उसको बोल दो नॉन इसेंशियल, या फिर इसको बोल सकते हो नॉन इसेंशियल, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो नॉन इसेंशियल की बजाय नॉन रिप्रोडक्टिव। तीनों नाम लिख दिया मैंने, तीनों में से कोई भी तुम्हें मिल सकता है, ठीक है, अलग अलग बुक्स में। तो मैंने तीन नाम लिख दिए इसके, ठीक है। तो इसमें आएगा कौन, इसमें आएंगे अपने पास, एक तो होगा पेटल और एक होगा अपने पास सेपल, ठीक है, ये दोनों होंगे। उसके बाद उसके बाद है सेकंड वाला। अगर ये वाला असेसरी है तो दूसरे वाला कौन सा बना, उसको मैंने बोल दिया नेसेसरी पार्ट। और ये वाला नॉन इसेंशियल है तो इस साइड वाला कौन सा बना, इसेंशियल बना। साथ में अगर ये नॉन रिप्रोडक्टिव है तो इधर वाला कौन सा बना तुम्हारा, ये बना तुम्हारा रिप्रोडक्टिव, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने नाम लिख दिए तीनों के, क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम, इसमें कौन सा आएगा। इसमें एक तो आ रहा है आपका एंड्रोसियम, ठीक है, और दूसरा आ रहा है, इसको हम बोल रहे हैं गाइनोसियम। अब एक बात सुनना ध्यान से, इनको नॉन रिप्रोडक्टिव फिर नॉन इसेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन इसेंशियल बोल रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं स्टेमन का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है यहां से कि स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। बना लेते हैं, ये एंथर की मैंने दोनों लोब बना दी, ठीक है, और यहाँ पे बीच में मैंने लगा दिया फिलामेंट, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने फिलामेंट। अब इसको हम समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे सपोज किया ये वाला पार्ट है जो फ्लावर से जुड़ा हुआ है। अब जो ये पोर्शन है इसको तुम बोल दो एंथर, इसको तुम बोल दो एंथर। और फिलामेंट का वो वाला पार्ट जो एंथर की तरफ है उसको तुम बोलते हो डिस्टल एंड, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया क्या, फिलामेंट, इसको बोल दिया फिलामेंट। उसके बाद इस फिलामेंट का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो किससे जुड़ा हुआ है, फ्लावर के बेस से, तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। यहाँ तक क्लियर। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, एंथर है, एंथर के बारे में, ठीक है। अब सुनो, जो एंथर है, एंथर बाइलोब्ड होते हैं, दो लोब प्रेजेंट होगी, ठीक है। देखो, एक ये रही तो दूसरी ये रही, दो लोब होगी। और जो दो लोब होगी, एक लोब के अंदर दो थिक्का प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर बात करें ईच लोब, ईच लोब, अगर एक लोब के अंदर बात की जाए, ठीक है, तो एक लोब के अंदर कितने थिक्का होंगे, दो थिक्का होंगे, ठीक है। अगर बात की जाए तो होल एंथर की, पूरे एंथर की अगर बात की जाए तो होल एंथर, अगर पूरे एंथर की बात की जाए यानी कि दोनों लोब को मिला के, तो टोटल उसमें कितने होंगे, उसमें टोटल होंगे अपने पास चार थिक्का। तो उसको हम बोलते हैं डाई थिक्कस, डाई थिक्कस कंडीशन बोल लो। और चार माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, चार सेल्स होंगे वो, तो उनको हम बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है।
ये वाला क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ से देखो क्वेश्चंस भी बनते हैं, फिर डाइथिकस कंडीशंस है, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशंस है, कैसे क्या होगी। ठीक है, देखो एक बात और, वैसे हम थिक्का बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। ये चीज क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, जब एंथर अपना मैच्योर हो जाएगा, जब अपना एंथर है मैच्योर हो जाएगा, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, तो जो अपना ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ये क्या बना लेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पोलन सैक के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएगा पोलन सैक के अंदर, ठीक है। और इसी पोलन सैक के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे अपने पास माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। आई थिंक बात क्लियर, ठीक है, ये वाला क्लियर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एंथर है ना, ये वाला, ये एंथर, इसका हम टीएस पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर का टीएस पढ़ रहे हैं, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, मान लिया कुछ इस टाइप से, मान लिया कुछ इस टाइप से, यहां मैं बना लेता हूं कुछ इस टाइप से, ये, ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसे समझने की कोशिश करना बच्चों। अब देखो, यहाँ पे एक तिक्का, यहाँ पे तिक्का, यहाँ पे तिक्का, यहाँ पे तिक्का, ठीक है। अब देखो मैं समझाने के लिए कुछ ऐसे बता देता हूँ। अब एक लोब तो पूरी ये बन गई, ये देखो, एक मिनट रुको, एक लोब तो पूरी ये वाली बन गई, ठीक है, और दूसरी लोब तुम्हारी ये वाली बन गई, दो लोब। एक लोब के अंदर देखो, ये एक लोब, इसके अंदर एक थिक्का ये रहा, दो थिक्का ये रहा, ठीक है, यानी कि एक लोब के अंदर दो थिक्का प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों लोब के मिला के एक दो तीन चार, चार थिक्का हो गए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब बीच में देखो, बीच में एक मैं बोल सकता हूं, जो दोनों लोब हैं वो जुड़ी होती हैं, ठीक है, किसके थ्रू, उसको मैंने बोल दिया यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले पोर्शन को जूम कर लेते हैं, देखो इस पोर्शन को हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ इसको इस टाइप से बना रहा हूँ, देखो ये मैंने बीच में बनाया सेम थिक्का, ठीक है, उसके बाहर एक लेयर बना दी मैंने, ठीक है, और फिर उसके बाहर मैंने दूसरी लेयर बना दी, ठीक है, फिर उसके बाहर मैंने तीसरी लेयर बना दी, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाहर मैंने फोर्थ लेयर और बना दी, क्योंकि इनके बारे में पढ़ना है। एक मिनट रुको, यहाँ से इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, इस वाली को, ये तुम्हारी फोर्थ वाली है, ठीक है। अब सुनना एक बार, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ तो नंबरिंग शायद नहीं दी जाएगी। तो देखो, इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया, इसको फोर्थ बोल दिया, ठीक है। अब सुनो, जो फर्स्ट वाली होगी तुम्हारी, फर्स्ट वाली को हमने बोल दिया एपिडर्मिस, फर्स्ट वाली को हमने बोल दिया एपिडर्मिस, सेकंड वाली को हम बोल दिया एंडोथीसियम, सेकंड को बोल दिया एंडोथीसियम, ठीक है। थर्ड वाली, थर्ड वाली को हमने बोल दिया मिडल लेयर, थर्ड वाली को हमने बोल दिया मिडल लेयर, फोर्थ वाली को हमने बोल दिया टेपिटम, ठीक है। आई थिंक ये वाली क्लियर है। अब ये चारों लेयर बता दी मैंने। अब उसके बाद, अब जो ये वाला पार्ट है, मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ, ये वाला, ये हो गया थिक्का। अब थिक्का के अंदर बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। इस थिक्का के अंदर क्या है, बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है।
और इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही बहुत सारे क्या होते हैं, एमएमसी होते हैं। एमएमसी बोल लो या फिर पीएमसी बोल लो, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल बोल लो, ठीक है। इसकी प्लोइडी है वो क्या होगी, 2n डिप्लॉइड होगा, और ये होंगे इसके अंदर तो ये भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लोइडी से भी क्वेश्चन आया हुआ पी वाई क्यूज में, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना नीट के, उसमें प्लोइडी पे क्वेश्चन आया हुआ है, बताऊंगा मैं वो क्वेश्चन कैसे आया था। अब एक बार वन बाय वन हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, चारों के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये अपना स्टार्ट होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ 4 लेयर्स, क्या क्या फंक्शंस होंगे। फर्स्ट वाली कौन सी है तुम्हारी, फर्स्ट वाली को मैंने बोल दिया एपिडर्मिस, इसको मैंने बोल दिया एपिडर्मिस। अब जो एपिडर्मिस है इसका काम क्या होगा, देखो एपिडर्मिस है, आउटर तुम्हारी लेयर होगी, ठीक है, और आउटर लेयर है तो इसका फंक्शन क्या बन जाएगा, इसका फंक्शन बन जाएगा प्रोटेक्शन का, यानी कि प्रोटेक्टिव इन नेचर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ रही है तुम्हारी एंडोथीसियम, सेकंड को हम बोल रहे हैं एंडोथीसियम। अब जो एंडोथीसियम होगी उसका फंक्शन क्या होगा, देखो एक बार, जो एंडोथीसियम है उसके पास बहुत सारे अल्फा सेलुलोजिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेलुलोजिक सेल्स, ठीक है, जो बनते किससे हैं, जो बनते हैं अराइजेस फ्रॉम इनर टेंजेंशियल सेल, जो अंदर टेंजेंशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे ही वो क्या बनते हैं, अल्फा सेलुलोजिक सेल्स हैं। अब फिर बात करते हैं कि ये जो ये सेल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन बनता है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं एंथरकोडाइसेंस करवाने के लिए, ठीक है, मैच्योर के बाद यानी कि मैच्योरिटी के बाद डाइसेंस ऑफ एंथर बोल लो यहाँ पे, क्लियर। अच्छा फिर क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन सकता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है कि जो अल्फा सेलुलोजिक सेल्स हैं वो कौन सी स्पीसीज के अंदर नहीं होती है, फिर किस प्लांट के अंदर नहीं होते, तो तुम उसका आंसर लिख के आओगे हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स के अंदर अल्फा सेलुलोजिक सेल्स नहीं होते, ठीक है। ये तुम्हारा नीट 2026 का क्वेश्चन बन सकता है, इसको तुम नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम चल रहे हैं थर्ड वाली लेयर पे, दैट इज मिडल लेयर, ठीक है, मिडल लेयर, जो मिडल लेयर है उसमें हमें पढ़ना है। अब जो मिडल लेयर होगी, अब जो इसके सेल्स होंगे ना, सेल्स ऑफ मिडल लेयर, इसके जो सेल्स हैं वो होते हैं एफीमरल बोलते हैं उसको, एफीमरल। और एफीमरल बायोलॉजी के अंदर किसको बोलते हैं, एफीमरल उसको बोलते हैं जो बहुत ही कम टाइम के लिए प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी कि दैट इज प्रेजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड, जो बहुत कम टाइम के लिए हो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जैसे ही मैच्योर होता है ना एंथर, तो फिर ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है डीजनरेट, ये हो जाती है तुम्हारी डीजनरेट, ठीक है। उसके बाद हम चल रहे हैं लास्ट टेपिटम पे, ठीक है, हम चल रहे हैं टेपिटम पे। अब टेपिटम में, और देखो इसमें जो इसके कितनी सेल्स या फिर कितनी लेयर्स होंगी, 1 to 3 लेयर्स तुम बोल सकते हो इसकी, ठीक है। अब टेपिटम है, टेपिटम का काम क्या होगा, टेपिटम का काम होगा नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग, नरिशमेंट प्रोवाइड फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का। अब जो टेपिटम है उसकी क्या खासियत है,
ठीक है। टेपिटम के पास क्या क्या होगा मैं बोल सकता हूँ। एक तो टेपिटम के पास मैं बोल सकता हूँ उसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है। दूसरा, जो डीएनए कंटेंट होगा, जो डीएनए कंटेंट होगा उसको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है। तीसरा, तीसरा मेन, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम, जो पॉसिबिलिटी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज पोलीप्लोइडी। उसको हम बोलते हैं पोलीप्लोइडी। क्लियर। तो यहां से यहां से भी नीट 2026 में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो नोट कर लेना। उसके बाद अब जो टेपिटम हम पढ़ रहे हैं, टेपिटम में और दो बातें मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। टेपिटम, एक तो हम पढ़ते हैं ग्लैंडुलर, एक तो हम पढ़ रहे हैं ग्लैंडुलर, और एक हम पढ़ रहे हैं अमीबॉइड। एक हम पढ़ रहे हैं, एक सेकंड रुको, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अमीबॉइड, अमीबॉइड। ठीक है। अब जो ग्लैंडुलर होगी ना, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर में क्या होगा, इसमें बनती हैं अपनी यूबिस्क बॉडीज, यूबिस्क बॉडी। ये जो यूबिस्क बॉडीज हैं ये किसके लिए हैं, फॉर ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल ऑफ एक्साइन लेयर। पोलन ग्रेन की जो एक्साइन लेयर है उसके ऑर्नामेंट्स के लिए, फिर ऑर्नामेंटल के लिए यूबिस्क बॉडी बनती है। इसी के कारण उसके पास एक केमिकल होता है, so that it has a chemical, so that it has a chemical। और उस केमिकल का नाम क्या पढ़ते हैं, उस केमिकल का नाम पढ़ते हैं स्पोरोपोलिनिन। उसका नाम पढ़ते हैं स्पोरोपोलिनिन। ठीक है। स्पोरोपोलिनिन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, आगे जिक्र करेंगे इसका भी। ठीक है। ये ऑर्नामेंटल यानी कि उसकी कुछ अरेंजमेंट ही ऐसी होती है यूबिस्क बॉडी के कारण। ठीक है। यानी ग्लैंडुलर टेपिटम आ जाता है उसमें। जो अमीबॉइड टेपिटम होगा इसमें क्या होगी, इसमें अंदर की तरफ मूवमेंट होती है, इनवर्ड मूवमेंट होती है। अब इनवर्ड मूवमेंट किसकी होगी, प्रोटोप्लास्ट की। ठीक है। इनवर्ड मूवमेंट होगी इसमें प्रोटोप्लास्ट की। जो क्या होगा, वो अंदर जाएगा, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा सेंटर की तरफ, शिफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे सेंटर की तरफ। ठीक है। तो ये भी हम अमीबॉइड टेपिटम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और वो हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इस चीज के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे टारगेट पॉइंट क्लासेस के नाम से है, उस पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू बच्चे। ओके।